हेलो बच्चों, आज हिंदी मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। देखो बच्चों, बेसिकली अगर हम चाहें तो जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारा लोग क्या है कि जो हम लोग इंग्लिश वाला जो वीडियो किए थे उसके साथ लोग पढ़ता गया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि जो हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़े थे या जैसे उसमें पढ़ाते हैं एससीबी के बुक के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम हिंदी वाला भी जो क्या है सिलेबस को थोड़े देर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क का कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इसलिए बच्चों पढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों को वीडियो देखे हो, बहुत सारे लोग वीडियो देखे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो या फिर मिक्स ना हो। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग पढ़े थे, यानी कि जो बेसिकली आप लोगों को करना क्या है कि जो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है, ठीक है, दोनों को मिक्स करके पढ़ना है। यानी कि हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर है जिसमें 1 और 2 क्या दिया है, दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका अपना लेक्चर नंबर 2 और हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक क्या होगा बच्चों, आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी क्या होगा बच्चों, इसका हिंदी क्या लिखेंगे, विद्युत। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जो गलत होगा आप लोग चेक कर लेना कि क्या गलत। ठीक है, हिंदी होता है इसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो बच्चों, सबसे पहले ये जानो कि जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो किसी निकाय के लिए मान्य होता है, सिर्फ एक वस्तु के लिए या एक आवेश के लिए मान्य नहीं होगा। किसके लिए मान्य होगा बच्चों, हमेशा 2 आवेश के लिए मान्य होगा या 2 से अधिक आवेशों के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो हमारे पास मान लो 2 आवेशों का एक सिस्टम है, निकाय है, सॉरी, एक आवेश कितना है Q1 और एक आवेश कितना है Q2, और दोनों के बीच मान लो कुछ दूरी है R। तो हमसे क्या बता जा रहा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों समझो ध्यान से। देखो होता क्या है कि हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, पहले परिभाषित कर रहे हैं फिर इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि इसका मान कैसे निकालेंगे। तो होता क्या है बच्चों कि मान लो हम एक आवेश रख दिए, यहाँ पे एक Q1 आवेश रख दिए, ये Q1 आवेश। ठीक है, Q1 आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, फिक्स है। अभी मान लो इसको क्या कर दिया हम लोग, फिक्स करके रखे हैं। अब ये बताओ बच्चों, हम जानते हैं कि नहीं कि कोई भी जो आवेश है, आवेश क्या करता है, अपने आसपास के परिवेश में या अपने आसपास के क्षेत्र में क्या करता है, एक क्षेत्र से स्थापित करता है। जिस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। अब ये बताओ, हमको निकाय का स्थितिज ऊर्जा बताना है, तो अब क्या करेंगे कि मान लो कोई दूसरा हमारा आवेश है Q2, उसको क्या ला के रखना है, किसी बिंदु P पे ला के रखना है। ठीक है, तो ये बताओ बच्चों, ये आवेश क्या करेगा, ये आवेश अपने आसपास के क्षेत्र में क्या किया है, विद्युतीय क्षेत्र स्थापित किया है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करेंगे, मान लो इस आवेश को जब ला के यहाँ पे रखेंगे, एक एक करके आवेश को रखेंगे। अब जैसे इस आवेश को यहाँ पे ला करके रख रहे हैं तो क्या होगा, जैसे आवेश इसके क्षेत्र में आएगा, ये क्षेत्र इस पे क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। कितना बल लगाता है बच्चों, F बराबर कितना, Q इंटू E। हम लोग पढ़े हैं पहले कि F बराबर कितना लगाएगा, Q इंटू E। कैसे लगाएगा बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पे जो विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है वो क्या होता है, F बटा Q के बराबर होता है। तो यहाँ से F का मान कितना हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा, E। यानी F कितना हो जाएगा, Q इंटू E। यानी कि आवेश पर लगने वाला बल कितना हो गया, Q इंटू E हो जाएगा। तो इस आवेश पे कितना बल लगेगा, QE बल लगेगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। तो क्या होगा, जैसे ये आवेश इसके क्षेत्र में आएगा, ये आवेश क्या करेगा, ये आवेश इसमें बल लगाएगा। अब बल लगाएगा कि मान लो कि अगर ये धन आवेश है तो ये आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर धकेलेगा। अभी बताओ बच्चों कि अगर इस आवेश को हमको आगे लाना है, तुम समझ सकते हो
कि मान लो यहाँ पे कोई आदमी है जो तुमको दूर ढकेल रहा है, ये वाला आवेश इस आवेश को दूर ढकेल रहा है और इस आवेश को आगे लेकर के आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बॉल लगाना पड़ेगा आगे की तरफ। फील हो रहा है बात, हमको इसको आगे लाना है तो आगे की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, बॉल लगाना पड़ेगा। यानी कि बॉल लगाएंगे और आगे लेके आएंगे, बॉल भी होगा और आगे विस्थापन भी होगा, तो बॉल और विस्थापन दोनों होगा। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा इस आवेश को अनंत से या कहीं भी किसी भी जगह से कहाँ पे लाने के लिए, बिंदु पी पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, बिंदु पी पे लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बताओ हम जानते हैं कि नहीं कि जो कार्य होता है, जो हमारा कार्य होता है, कार्य क्या है, कार्य एक तरह से ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा का ही रूप है। वर्क इज द, इंग्लिश में बोला जाता है वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो कार्य होता है वो क्या, कार्य क्या होता है बच्चों, कार्य हमारे ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, समझो ध्यान से। जो हमारा वर्क है, वर्क किसका रूप है, कार्य जो है ऊर्जा का रूप है। और जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा होता है, जिसको इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और एक क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या, स्थितिज ऊर्जा। समझना ध्यान से बच्चों, यानी कि जो कार्य होता है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। और जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। यानी कि हम इस आवेश को किसी बिंदु से इस बिंदु पे लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कार्य करने का मतलब क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। कार्य कर रहे हैं मतलब ऊर्जा दे रहे हैं। अब ये ऊर्जा किस रूप में जाएगा, ऊर्जा का दो भाई है, मतलब एक बाप का दो बेटा है, तो ऊर्जा किसके पास जाएगा, या तो गतिज ऊर्जा के पास जाएगा या फिर किसके पास जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के पास जाएगा। तो अगर मान लो हम इस गतिज ऊर्जा को नहीं दे, ऊर्जा जितना कार्य करेंगे ऊर्जा के रूप में जाएगा, और ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा को न दिया जाए, किसको दिया जाए, स्थितिज ऊर्जा को दिया जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना कार्य किए वो ऊर्जा के पास गया, और ऊर्जा सब किसको दे दिया, स्थितिज ऊर्जा को। यानी जो कार्य है वो कार्य किसके बराबर हो गया, कार्य हमारे स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गया। कब, जब हमारा गतिज ऊर्जा नहीं परिवर्तित होगा, यानी गतिज ऊर्जा को नहीं दे रहे हैं। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बोले हैं बच्चों, कितना होता है, हाफ mv²। पढ़े ना हम लोग 11th क्लास में, हाफ mv²। अब 1/2 तो अचर है, चेंज परिवर्तित होगा नहीं। m क्या है, द्रव्यमान है, परिवर्तित होगा नहीं। अब v क्या होता है, चाल। तो अगर हम v को भी परिवर्तित न होने दें तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो जितना कार्य करेंगे सब कहाँ पे आ जाएगा, सब स्थितिज ऊर्जा के पास चला आएगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ। तो देखो इसका परिभाषा क्या होता है, परिभाषा होता है कि किसी भी आवेश को, समझना ध्यान से, किसी भी आवेश को अनंत से, मान लो ये कहाँ है, अनंत पे है, अनंत से किसी बिंदु पे लाने के लिए, किसके विरोध में, ये बाह्य बल के विरोध में। क्या कि देखो ना, ये विद्युतीय क्षेत्र, इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा दूर की तरफ। अगर हमको आगे खींचना है तो बल लगाना है, कार्य करना है। यानी किसी आवेश को अनंत से बाह्य बल के विरोध किसी बिंदु पर बिना उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाए हुए लाने में जो कार्य करना होता है वो कार्य किसके बराबर हो जाएगा, उस बिंदु के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। बस यही परिभाषा हो गया। समझ में आया बात, क्या हुआ कि किसी आवेश को अनंत से बाह्य बल के विरोध, क्या कि ये बल क्या है, दूर ढकेल रहा है, तो बाह्य बल के विरोध में बिना उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाए हुए लाने में जो कार्य करना होता है वो कार्य किसके बराबर होता है, वो कार्य उस बिंदु पे आवेश के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो बस यही परिभाषा हुआ। इसी परिभाषा को लिखेंगे। चलिए आप लोग लिखना शुरू कीजिए। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, देख लो बच्चों। परिभाषा क्या होगा, ये देखो कि किसी आवेश को अनंत से बाह्य बल के विरोध, बाह्य बल के विरोध में बिना उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाए हुए, बिना उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाए हुए लाने में
जो कार्य करना होता है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उस बिंदु पे आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, बस यही हमारा क्या हुआ, यही परिभाषा हुआ जो समझ में आया, और इसको हमको क्या करना है, समझना है। क्या हुआ कि किसी आवेश को अनंत से बाह्य बल के विरोध में बिना उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाए हुए लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उस बिंदु पे आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यही क्या होगा, यही हमारा बेसिकली स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा होता है। अब इसको प्रूफ करना है कि क्या होगा कि बिंदु आवेश के लिए, दो बिंदु आवेश का एक निकाय है, उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको रब कर दें। इसी के बाद लिखना है आप लोगों को, बेसिकली इसके बाद जगह कम बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम इसको मिटा के फिर से लिखेंगे। मिटा दें हम, आप लोग लिख लिए, रोक के वीडियो को लिखो जल्दी से, लिख लिए, मिटा दें। चलिए, यानी हमको क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। चलो, तो इस स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आवेश है, कौन सा आवेश बच्चों, Q1। ठीक है, एक आवेश क्या है, Q2, मान लो अनंत पे है, उसको कहाँ पे लेके आना है, इस बिंदु P पे लेके आना है। यहाँ से इस बिंदु की दूरी क्या है, मान लो R, यहाँ से इस बिंदु की दूरी क्या है, R। यानी करना क्या है कि इस Q2 आवेश को कहाँ पे ला के रख देना है, यहाँ पे रख देना है Q2, ये Q1 हो गया, Q2, दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया, R। तो इस निकाय का क्या बताना है, इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा बताना है। तो क्या समझेंगे, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, सबसे पहले देखो आप लोग लैंग्वेज लिखोगे। अब ये आप लोगों को सीखना चाहिए लैंग्वेज लिखना, ये छठा क्लास का चीज़ है। और फिजिक्स में, फिजिक्स का मतलब हुआ फिजिक्स समझाना, ये नहीं कि लैंग्वेज लिखवाना। क्या लिखेंगे कि माना कि एक आवेश Q1 है जो किसी बिंदु पे स्थित है। अब क्या है, अब यदि कोई आवेश इस आवेश Q1 से R दूरी पे रखा हो, तो हमको क्या बताना है, हमको इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि मान लेंगे अभी क्या है, अभी जो हमारा आवेश है वो कहाँ पे है, हमारा जो आवेश है वो अनंत पे है। ऐसा मान लिए कि जो हमारा आवेश है वो कहाँ पे है बच्चों, अनंत पे है। अब ये बताओ बच्चों कि अनंत से जैसे इस आवेश को लेकर के आएंगे, क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो जो कार्य होता है, वो कार्य किसके बराबर होता है, कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये बताओ बच्चों कि इस अनंत से इस आवेश को, अनंत से इस बिंदु पे लेके आएंगे, तो जो हमको कार्य करना है, ठीक है, यानी किसकी वजह से कार्य करना है, बल लगा रहे हैं, बल लगेगा तभी कार्य करना है। यानी कि जो बल लग रहा है वो चर बल है कि अचर बल है, कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, ये बताओ। अचर बल है कि चर बल है, चर बल है। क्यों चर बल है बच्चों, कि देखो बच्चों, जैसे ही हम लोग आवेश को पास ला रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे आगे आएगा या पीछे जाएगा तो दूरी परिवर्तित होगा। हम बल का फॉर्मूला पढ़े हैं, बल का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बटा कितना होता है बच्चों, R²। और R क्या होता है, दूरी। जैसे जैसे दूरी चेंज होगा, परिवर्तित होगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हमारा बल भी परिवर्तित होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि हम लोग मान लेंगे कि मान लो कि अभी क्या है, अभी यहाँ से हमारा जो आवेश है किसी सामान्य दूरी x पे है, यहाँ पे आवेश आया है, तो इस पे बल कितना लगेगा, यहाँ पे विद्युतीय बल कितना लगेगा, F बराबर कितना, K Q1 Q2। देखो ना, यहाँ पे Q1 हो गया Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, x, तो क्या हो जाएगा x²। अब मान लो क्या है कि अब मान लो इसको थोड़ा सा दूरी से क्या करते हैं, dr दूरी से या dx दूरी से आगे विस्थापित करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं आवेश पर किया गया कार्य। ठीक है, मान लो कौन सा कार्य है, मान लो एक छोटा सा कार्य है dw,
किसके बराबर हो जाएगा, बल कितना है एफ, विस्थापन कितना है dx, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एफ इंटू कितना dx, होता क्या है एफ डॉट dx, होता क्या है एफ डॉट dx। ठीक है, तो मान लो ये बॉल बाहर था, तो हमको अगर इसको आगे लेके आना है तो इतना ही ना बॉल लगाएंगे। नहीं समझ में बात, कि मान लो ये आवेश है, इस पे लोग 10 न्यूटन का बॉल इधर लिख रहा है, तो हमको आगे भी कितना न्यूटन का लगाना होगा, लगभग 10.0000001 न्यूटन का लगाना होगा। क्यों लगाएंगे बच्चों, इतना कम बॉल लगाएं कि इस पे लगभग बॉल का मान कितना आ जाए 0, बॉल का मान 0 होगा तो त्वरण का मान कितना होगा 0, और त्वरण 0 होगा तभी ना इसका वेग परिवर्तित नहीं होगा। अब ये 11th क्लास का चीज है, हम लोग जानते हैं ना कि अगर त्वरण 0 है किसी वस्तु का, इसका मतलब वस्तु क्या है, वस्तु एक समान चाल से चल रहा है, तो जितना बॉल इधर लग रहा है उतना ही बॉल क्या करना होगा, इतना ही बॉल हमको आगे लगाना होगा। तो हम लोग जितना ये F बराबर के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर है उतना ही बॉल आगे लगा दिए, विस्थापन भी आगे हो रहा है, तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर कितना लिख सकते हैं, F का मान कितना हो गया बच्चों के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिख देंगे dx, और दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट क्यों करना है बच्चों, ये बताइए आप लोग, इंटीग्रेट क्यों हो रहा है, इंटीग्रेशन क्यों करना है बच्चों, इसलिए इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है कि हमको कहां से कहां लाना है, हम छोटी दूरी के लिए विस्थापन लिखे हैं या कार्य लिखे हैं, वर्क लिखे हैं, हमको कहां से लाना है, अनंत से कहां लेके आना है, बिंदु पी पे लेके आना है। तो कर दो इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू, यहाँ पे क्या अचर होगा, यहाँ पे के अचर है, Q1 और Q2 अचर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई कितना बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx। ठीक है बच्चों, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक बताओ, अनंत से लेके कहां तक बच्चों, आर दूरी तक, अनंत से लेके कहां तक जाएंगे, आर दूरी तक जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से W कार्य कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 इंटू 1 बाई कितना 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बाई एक्स स्क्वायर को एक्स के पावर -2 लिख सकते हैं, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। कहां से कहां तक बच्चों, अनंत से लेके कहां तक, आर तक। ठीक है, यानी यहां से क्या हो जाएगा, हमारा जो वर्क हुआ वो किसके इक्वल हो गया, के Q1 Q2। अब x के पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x के पावर -2 जोड़े 1 और बटा -2 जोड़े 1। अभी जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा उसको समझ में नहीं आया होगा, हम बार बार बता चुके हैं कि 11th क्लास में बताएं x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x के पावर n+1 और बटा कितना होता है n+1। तो यहाँ पे क्या है, x के पावर -2 है, यानी कि n का वैल्यू कितना है -2, तो क्या लिखेंगे x के पावर -2 जोड़े 1 और बटा कितना हो जाएगा -2 जोड़े। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ से हमारा वर्क निकल जाएगा के Q1 Q2 इंटू एक्स के पावर कितना -1 और बटा कितना -1। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक बच्चों, आर तक। यानी कि यहाँ से जो वर्क डन हुआ, वर्क डन कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 इंटू क्या लिखेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक बच्चों, आर तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन हुआ, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के Q1 Q2 इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई अनंत। अब 1 बटा इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना हो गया, माइनस के Q1 Q2 और बटा कितना आर। तो ये हमारा वर्क डन हुआ। अब हम जानते हैं कि वर्क डन का वैल्यू, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, अगर यू लिखिए तो यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो यू डायरेक्ट हो जाएगा के Q1 Q2 बटा कितना आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास दो आवेश है, एक Q1 और एक कौन सा Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर है। अगर उसकी स्थितिज ऊर्जा लिखनी है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यू बराबर कितना के Q1 Q2 बटा कितना हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। जल्दी से इसको उतारो। ये क्या हुआ हमारा, स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैसे निकालते हैं, ज्ञात किए हैं, ये पता चल गया। जल्दी से निकालो, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे बच्चों, चलो मिटा देते हैं। चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर लो, कैलकुलेट करने आना चाहिए आप लोगों को।
मान लो हमारे पास क्या है, चलो क्वेश्चन कर लो कि मान लो हमारे पास एक आवेश है, ये कितना है 3 × 10 के पावर कितना -6 कूलम। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक है 2 × 10 के पावर कितना -6 कूलम। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या बोला है कि दोनों के बीच की इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। थोड़ा ज्ञात करो जल्दी से। क्या बोला है बच्चों, हमसे ये बोला है कि इस निकाय का क्या निकालना है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। निकल गया। देखो कैसे होगा, अभी फॉर्मूला हमने पढ़े हैं। क्या होता है बच्चों, U बराबर कितना होता है K Q1 Q2 बटा कितना हो जाएगा R। अब देखो U K का वैल्यू हमको पता है, विद्युत स्थैतिक नियतांक है। मान कितना होता है बच्चों 9 × 10 के पावर कितना 9। Q1 क्या है, ये वाला आवेश, Q1 का मान कितना दिया है 3 × 10 के पावर कितना -6। Q2 कितना है बच्चों 2 × 10 के पावर कितना -6। अब बटा क्या होता है R। R कितना दिया है, कितना दिया है 30 × 10 के पावर कितना -। अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 10 के पावर कितना हो गया 10 के पावर -4। ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 के पावर 7, या डायरेक्ट लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 से कितना हो जाएगा 10, ऊपर जाएगा कितना हो गया 10 के पावर कितना -5, यानी क्या हो जाएगा 9 × 2 कितना हो जाएगा 18 और 10 के पावर -5। देखो क्या होता है, आधार सेम होता है तो पावर जुट जाता है, तो 10 के पावर -5 और 10 के पावर -6 कितना हो जाएगा 10 के पावर -11 और 10 के पावर 9 कितना हो जाएगा 10 के पावर -2, यानी कि U बराबर कितना हो गया 0.182, यानी ऊर्जा कितना हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा 0.182। ठीक है, निकल जाएगा, निकल जाएगा बच्चों, लिख लिया आप लोग, मिटा दे, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। देखो बच्चों अगर मान लो कि एक निकाय नहीं हो, एक से ज़्यादा सी यहाँ पे क्या है, अगर मान लो हमारे पास कि एक से ज़्यादा आवेश हो, मान लो कि ऐसे हमारे पास क्या है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है A, तीनों भुजा बराबर है A, आए तीनों इसके शीर्षों पे क्या रखा हुआ है, तीनों शीर्षों पे आवेश रखा हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इस पूरे निकाय का, पूरे सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जल्दी से निकालो, इस पूरे निकाय का स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। इस पूरे निकाय का क्या निकालना है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि इस सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। जल्दी से निकालिए। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, बना दे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये दोनों आवेश की स्थितिज ऊर्जा, इसको क्या बोल दो U1। अरे हम लोग निकाल सकते हैं ना, हमने क्या पढ़े कि Q1 Q2 दो आवेश है और दोनों के बीच की दूरी कुछ होगी, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा एक स्थितिज ऊर्जा। अब देखो बच्चों ये दोनों आवेश का भी तो एक स्थितिज ऊर्जा होगा, इसका U2 बोलते हैं, और ये दोनों आवेश भी मिलकर क्या बनाएंगे एक स्थितिज ऊर्जा बनाएंगे, जिसको क्या बोल देंगे हम लोग U3। ठीक है, तो 3 स्थितिज ऊर्जा, तो टोटल निकाय का स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर जाएगा, U किसके बराबर जाएगा U1 प्लस कितना U2 और प्लस कितना U3। अब वैल्यू लिखो U1 क्या हो जाएगा, इस आवेश और इस आवेश के बीच का स्थितिज ऊर्जा। समबाहु त्रिभुज है तो ये भी कितना होगा A, ये भी कितना होगा A, तो ये दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा लिखो, कितना हो जाएगा K Q बटा कितना हो जाएगा A। इसका भी कितना हो जाएगा, वही होगा क्योंकि आवेश से मैं Q बटा कितना A, देखो ना Q बटा कितना हो जाएगा A दूरी। अरे Q1 Q2 बटा R होता है, तो Q1 Q2 बटा R, Q1 Q2 बटा R, Q1 Q2 बटा R। तो सबका Q सेम है, दूरी सेम है, तो क्या लिखेंगे Q बटा कितना हो जाएगा A, यानी कि सब सेम है, तो U बराबर कितना हो जाएगा, U हो जाएगा Q इंटू Q क्या होगा बच्चों Q², अब बटा कितना हो जाएगा A। ये कितना है 3 ठो है, तो क्या लिखेंगे 3KQ² बटा कितना हो जाएगा A, यानी कि पूरे निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी KQ² बटा कितना हो जाएगा 3KQ² बटा A। निकाल सकते हो, बन जाएगा। चलो एक
क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अभी बनाते नहीं है, वो होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको मिटा दे इसको। चलिए होमवर्क में क्वेश्चन है, आप लोग करो क्वेश्चन को, ठीक है। हमको आंसर भेजना, जैसे भेजना चाहो कमेंट करके भेजो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेजो, आंसर भेजो, बाद में बताएंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, अगले लेक्चर में या उसके बाद बताएंगे, तब तक आप लोग बस टाइम में करो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बच्चों कि हमको क्या दिया है, हमको एक ऐसा चतुर्भुज दिया है, ठीक है। अब क्या बोला है कि चतुर्भुज का यहाँ पे एक आवेश है, आवेश कितना दिया बच्चों 3 × 10⁻⁶ कूलम, और यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ पे आवेश कितना है 2 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। ये वाला जो दूरी है, ये मान लो कि यहाँ से ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट कितना हो गया, हमको ए बी की दूरी कितनी दिया है, ये दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला दूरी कितनी दी हुई है, ये वाला दूरी बी सी के बीच की दूरी कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि अब एक आवेश यहाँ पे रख देते हैं क्यू, आवेश का मान कितना है बच्चों 1 × 10⁻⁶ कूलम, आवेश का मान कितना है 1 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, यदि आवेश कितना हो 1 × 10⁻⁶ कूलम को बिंदु ए से बिंदु सी पर लाया जाता है, सी पर लाने में आवेश, यहां से लिखो आवेश 1 × 10⁻⁶ कूलम को बिंदु ए से बिंदु सी पर लाने में किए गए कार्य, का मान ज्ञात करिए, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों कि जैसा चित्र में दर्शाया हुआ है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो आवेश है जो स्थिर है, एक कहाँ पे, एक यहाँ पे डी बिंदु पे और एक कहाँ पे बी बिंदु पे। आवेश का मान कितना दिया बच्चों, यहाँ पे कितना दिया है 3 × 10⁻⁶ कूलम, और यहाँ पे कितना दिया है 2 × 10⁻⁶ कूलम। अब क्या करते हैं, अब बोला हुआ है कि एक तीसरा आवेश है, ठीक है, आवेश का मान कितना है 1 × 10⁻⁶ कूलम, उसको कहाँ से कहाँ लेके आते हैं बच्चों, उसको बिंदु ए से कहाँ लेके आते हैं बिंदु सी पे। तो हमसे क्या बोला है कि इस आवेश को ए से सी पे लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यदि ये वाला दूरी यानी कि ये वाला भुजा कितना है 30 सेंटीमीटर और ये वाला भुजा कितना दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर अगर आपसे बन जाता है तो आंसर कमेंट कर सकते हो, या तो कमेंट में करो कमेंट बॉक्स में जाकर के, या फिर बेसिकली व्हाट्सएप पे कमेंट करो, ठीक है, प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।